उज्जैन में मैराथन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई इस मैराथन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय व युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अमय आपटे, हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, युवा मोर्चा नगर जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। शहीद पार्क से शुरू हुई मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए देवास गेट स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय पहुंची। यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। खास बात यह रही कि इस मैराथन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ में मशाल लेकर दौड़ते नजर आए। युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विवेकानंद जयंती को आदर्श मानते हुए इस कार्यक्रम करते हैं। प्रत्येक वर्ष हजार युवाओं ने उज्जैन में दशहरा मैदान पर हमने सबने योग करके दिखाया। इस अवसर पर हमारे माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, प्रशासनिक सारे अधिकारी, जिलाध्यक्ष बीजेपी और सभी पदाधिकारियों के साथ हमने योग के उस कार्यक्रम में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो युवाओं के हर स्तर तक प्रेरणा का एक अद्भुत काम करता है और इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा सतत कार्यरत रहता है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा और आदर्शों को जीवित रखने के लिए केंद्रीय स्तर से आज युवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको यंग इंडिया रन नाम दिया गया। गुरुवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय के सभापति कक्ष में निगम सभापति पीठासीन अधिकारी कलावती यादव द्वारा जोन क्रमांक 5 एवं 6 के चुनाव करवाए गए। प्रथम चरण में जोन क्रमांक 5 के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्षद पुरुषोत्तम मालवीय को उम्मीदवार बनाया गया एवं नामांकन फॉर्म पीठासीन अधिकारी कलावती यादव को नियत समय में प्रस्तुत किए गए। वहीं कांग्रेस द्वारा किसी भी उम्मीदवार के नाम के लिए नामांकन जमा नहीं कराया गया। समय पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म का निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया। पुरुषोत्तम मालवीय का नामांकन फॉर्म सही पाया गया एवं केवल एक ही नामांकन फॉर्म आने पर पीठासीन अधिकारी कलावती यादव द्वारा पुरुषोत्तम मालवीय को निर्विरोध जोन क्रमांक 5 का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पुरुषोत्तम मालवीय के अध्यक्ष बनने पर निगम सभापति कलावती यादव, बीजेपी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, संजय अग्रवाल, पार्षद जितेंद्र कुमार, अनिल गुप्ता सहित सभी ने पुष्पगुच्छ एवं माला पहनाकर बधाई दी। आज जोन क्रमांक 4 और 5 और 6 के चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होनी थी। अभी जोन क्रमांक 5 के हमारे सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे और समय सीमा में एक नाम निर्देशन पत्र हमें प्राप्त हुआ। उस नाम निर्देशन पत्र की जांच उपरांत जानना सही पाया गया और वार्ड समिति क्रमांक 5 से श्री पुरुषोत्तम जी मालवीय को निर्वाचित घोषित किया गया है जोन अध्यक्ष के रूप में। आज मुझे जोन क्रमांक 5 की जवाबदारी मिली। जोन क्रमांक 5 का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे सारे वरिष्ठ दाताओं का मुझे आशीर्वाद रहा और मैं सभी को आभार मानता हूं और हमारे बाबूजी मोहन जी यादव का अधिक आभार। सबके प्रति में सबके स्नेह के पात्र की वजह से मैं आज जोन क्रमांक 5 का अध्यक्ष नियुक्त हुआ गया जी। और जो भी मेरे वार्ड और मेरे जोन के कार्य होंगे मैं उनको पूरा कराने की भरपूर कोशिश करूँगा, तन मन धन से कोशिश करूँगा और आवास के भी काम, लोगों के जो कहे वो सारे पूरे काम करूँगा और गरीबों का कल्याण के काम करूँगा। ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। काल के काम में पहले से निकलूँगा अपने जोन में से और पहले उनको काम कराने की प्राथमिकता दूँगा। अधिक से अधिक लोगों का काम हो। हम अपने वार्ड में बहुत सारी समस्या बेचारों की, तो उनकी सारे वार्ड वासियों की समस्या और अपने जोन के जितने भी आते हैं उनके जोन के कर्म उनका भी काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। मेरा सबसे पहले यही काम रहेगा जोन में बैठने से बैठती। आगामी मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर महापौर मुकेश टटवाल द्वारा रामघाट का निरीक्षण किया गया। अवलोकन के दौरान महापौर मुकेश टटवाल ने रामघाट होने वाली स्नान संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। रामघाट शिप्रा नदी में लगे व्यवस्थित बैरिकेड्स, संकेतक लगाने एवं साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, अस्थायी चेंजिंग रूम एवं संपूर्ण रामघाट के यातायात को प्रतिबंधित करने के निर्देश प्रदान किए।
महापौर मुकेश टेटवाल ने बताया कि मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुविधा की दृष्टि से 3 अस्थायी चेंजिंग रूम, गहरे पानी को लेकर संकेतक बोर्ड लगाने, स्वच्छ जल फव्वारा को पुनः चालू किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आपने बताया कि रामघाट पर निर्माणाधीन सुलभ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल का निर्माण किया जाना है। स्मार्ट सिटी द्वारा प्राचीन पुरातत्व रामघाट की सुंदरता को पुनः स्थापित किए जाने हेतु जीर्ण अवस्था में पड़े पत्थरों को पुनः प्राचीन गौरव में स्थापित किया जाएगा। जो स्नान पर्व आ रहा है उसको लेकर के हमने पूरी तैयारी की है। हमारे नगर निगम के सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई अलग अलग घाट पर अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए। तो यहाँ मुख्य रूप से हमारे जो घाट के अंदर जो हमारे बैरिकेड पड़े हुए हैं उनको उठा करके सीधा करना है। यहाँ रस्सी पूरी लगाना है, यहाँ पे वो संकेतक लगाना है कि गहराई वाला पानी है। उसके साथ साथ चेंजिंग रूम की वो महिलाओं के लिए बनाना है। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने निरीक्षण किया और उनको निर्देश दिया था कि आने वाला श्रद्धालु आनंद के साथ अपना पर्व स्नान करे, उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन के दौरान उन्होंने गर्भगृह में बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। आशुतोष राणा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के बाद बने महाकाल लोक की तारीफ उन्होंने की है। वहीं उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बनने के सवाल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धक्का मुक्की मत करो। हे महाकाल राजा, थोड़े से पीछे आ जाओ यार। बहुत बहुत अद्भुत। देखिए क्या है, ये तो सब इन्हीं की लीला है, देवादिदेव महादेव की कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने में। तो जो कुछ भी आप उज्जैन में देख रहे हैं, अवंतिका नगरी में देख रहे हैं, ये सब परम ब्रह्म परमात्मा देवाधिदेव महादेव महाकाल बाबा की कृपा है। और ये अद्भुत आनंद का विषय है कि जब भी यहाँ आते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। ये पिछले 2 साल चूँकि कोरोना के ऐसे गुजर गए कि जिसकी वजह से यहाँ पे आना नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष 2023 की जो शुरुआत हुई है तो ये अद्भुत है। अपन मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर अगर हम व्यवसाय की बात ना करें, परिवार की बात करें तो ज्यादा आनंद का विषय होगा। उज्जैन की सर्द रात में ठहाका कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने ठहाका सम्मेलन में अपनी अदाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया। जैसे ही आशुतोष राणा मंच पर आए, आतिशबाजी के साथ साथ फिल्म अभिनेता का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि हर साल 11 जनवरी को हास्य दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जय विजयन सच्चान व अभिनेत्री स्वर्णा मुदगल व अन्य कई कलाकार शामिल हुए, जिनका स्वागत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कार्यक्रम के संचालक महेंद्र यादव ने किया। वहीं आशुतोष राणा को 23वां ठहाका सम्मान भी दिया गया। ठहाका सम्मान पूर्व में चंकी पांडे को व कई मशहूर हास्य कलाकार अभिनेताओं को मिल चुका है। इसलिए कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे, ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? अरे सब एकदम सेम टू सेम है बाबा। ना अंदर से कोई बाहर जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होगा तो क्या होगा। ये आपने मुझे 23 में ठहाका सम्मान से सम्मानित किया। ये अत्यंत आनंद का विषय रहा कि मैं ठहाका और मुस्कान में अंतर होता है, और ठहाका और मुस्कान में अंतर क्या है? जब हमें ऊपर की बात समझ में आती है तो आदमी जोर से हंसता है, लेकिन जब हमें अंदर की बात समझ में आती है तो आदमी हल्के से मुस्कुराता है। के लिए डॉक्टर महेंद्र यादव जी मंच पर। ये तो बाबा महाकाल की नगरी है और हमको बाबा महाकाल से प्रत्यक्ष बात करना है, तो आशुतोष स्वयं हमारे बीच में आ गया। ये हमारा सौभाग्य।